सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतो नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, योर बड़ा भाई, योर चिकू भैया। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया है नीट रफ्तार 2022 के लिए एक अमेजिंग सीरीज, जहां पर मैं आपके लिए सभी चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूं, दैट टू विथ रिकॉर्डेड सेशन। बहुत बेहतर बात होती है रिकॉर्डिंग सेशन। बहुत अमेजिंग तरीके से आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो। यही चीज़ मैं लाइव कराने जाऊँ बहुत लंबा वक्त लगेगा, और अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस मुझसे पढ़नी है तो मात्र 899 रुपये के अंदर आप मेरे माइक्रो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि उस कोर्स की प्राइस बहुत ही कम है। एंड ये वेदांतों के पेड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिसके बारे में सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सुप्रो कोड लगा करके ज्वाइन करिएगा। बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मेरे पढ़ाए हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक न जाने कितने बार आपको मिलेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए आपका ये बड़ा भाई हर बार मेहनत करने के लिए तैयार है। क्योंकि बच्चे बार बार कमेंट्स करते हो आप लोग कि भैया एक बार हमें 2022 के हिसाब से प्रिपरेशन करा दो, तो ये अभी 2022 में वापस कराया हुआ ही था, लेकिन वापस करा रहा हूँ। उसका एक खास रीज़न ये है कि अब मैंने सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया है। अगर अग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर लिख देना अपना प्यारा सा। रिकॉर्डेड सेशन में एक सबसे खास बात होती है कि टू द पॉइंट बात चलता है, पढ़ाई भी होती है, दिल से एकदम सारी चीज़ें बनती है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको अच्छे से बना भी लेते हैं, है ना। सो इस बात से तो आप अग्री करते ही हो कि क्यों अगर यही लाइव करने जाऊंगा तो नो डाउट मुझे आप लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, तो टाइम बहुत सारा चला जाता है। ठीक है बच्चों। सो टोटल 30 लेक्चर आएंगे। नीट रफ्तार का ऑलरेडी एक वेक्टर आ चुका है कंप्लीट 50-55 मिनट के अंदर, और बहुत सारे बच्चों ने उसे देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च कर लीजिए वेक्टर नीट रफ्तार 2022 यूट्यूब के सर्च बॉक्स में, या इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करो, या वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको मेरे तमाम वो वीडियोस मिलेंगे। मैं आज एक प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा जिसके अंदर आपको ये मिलता भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो लगातार आपके नीट में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर पीछे देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर 2020, 2019, 2014 में पूछा है। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल 2016 में पूछा है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से क्वेश्चन आपको 2020, 2013, 2015, 2014 में पूछा है। वहीं अगर हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज वाला बात करें तो 2019 में कूलम्स लॉ से अक्सर सवाल आते हैं, 3 साल से लगातार पूछ रहा है। 17 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी से सवाल 2021 हाल ही में पूछा जा चुका है, और 2022 की पारी है। अब क्लास को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए कितने जल्दी हम लोग क्लास को स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कूलम्स लॉ पर मैं पहुंचूं उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। क्या आप लोग नीट के प्रिपरेशन के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं पर स्टक हो? फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, या केमिस्ट्री के वो फंडे क्लियर नहीं हो रहे हैं, या बायोलॉजी के अंदर कहाँ से शुरुआत करें समझ में नहीं आ रहा है? कोई तो हो जो हमें पूरी तरीके से पढ़ा देता, एक मिनिमम अमाउंट के अंदर हमें नोट मिल जाते, हमें असाइनमेंट मिल जाता, हमें एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज मिल जाता। तो आपके इन तमाम प्रश्नों का जो जवाब है बच्चों, वो सिर्फ एक है, और वो है वेदांतों का क्रैश कोर्स लाइट प्रोग्राम। जी हाँ, कर्मा बैच। बैच का नाम सुन लीजिए, कर्मा बैच। हाल ही में अभी 10-12 दिन पहले ही अनाउंसमेंट की गई थी कि वेदांतों के वेव प्लेटफॉर्म यानी कि पेड प्लेटफॉर्म पर मात्र 1800 रुपए में, यस बच्चों पार्टी, जी यस बच्चों पार्टी, इट्स ओनली इन 1800 रुपीज यू आर गोइंग टू गेट द एंटायर नीट का सिलेबस विद लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग सेशन, आपका डाउट क्लियर होगा, आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको असाइनमेंट कराए जाएंगे, आपको सब कुछ वो चीज कराया जाएगा जो कि ऑफलाइन कोचिंग क्लास के अंदर बहुत सारे चार्जेस के बाद लोग कराते हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करो बच्चों, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है। ये कोर्स कभी भी ओवरलोडेड हो जाएगा तो आपका एडमिशन रुक जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए SUNEET कूपन कोड लगाना मत भूलिए, मात्र 1800 रुपए का है। कैसे ज्वाइन करेंगे सर? तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करो और ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं कूलम्स लॉ की। कई बार हम लोग सीख चुके हैं कूलम्स लॉ है क्या। तो कूलम्स लॉ बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स का इक्वेशन है। अगर आपके पास में एक चार्ज Q1 है और दूसरा आपके पास में चार्ज Q2 है, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। इसको पढ़ते हैं F21, ये है आपका F12। बट इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स।
और इसका मतलब है 1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम कहते हैं 2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स, तो डायरेक्शन देखिए इधर जा रहा है, 2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स, और ये है F12 यानी 1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स। तो इस पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स ऐसा होना चाहिए, बात एकदम सही भी है, कोई दोहराई वाली बात नहीं है, और इस पर इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर हमेशा एक बच्चा, पार्टी का जो सेगमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। और दूसरा, हमारे ये जो कूलम्स लॉ का लेक्चर है, ये ऐसे तमाम जितने जो हमारा इलेक्ट्रोसिटी का लेक्चर है या जो बाकी के हमारे लेक्चर्स आएंगे, उसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। अब शुरुआत में करता Q बराबर एनी से तो टाइम जाएगा, वो आपको ही पता है, Q इज इक्वल टू एनी, बहुत बेसिक सी बात होती है, ठीक है। अब एक चीज समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम दिया 1, इसका नाम दिया 2। मैं आपसे बोलूं कि 1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स, तो डायरेक्शन तो ऐसा ही होना चाहिए, 1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स, दिस इज F12, करेक्ट। मैं बोलता हूं F21, तो वो ऐसा होना चाहिए, 2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स। क्योंकि यहां पर दोनों ही चार्ज, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि यहां पर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। आई रिपीट माई सेंटेंस, क्योंकि यहां पर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसीलिए डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो जिधर लग रहा था वो वहां लग रहा है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो जाएगा, आई रिपीट माई सेंटेंस, इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो जाएगा, तो जो डायरेक्शन आप सोच रहे हो वो डायरेक्शन से अपोजिट कर दो। क्यों? क्योंकि माइनस का मतलब ही हो जाता है अपोजिट। यानी अब अगर मैं कहूं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और F12 का डायरेक्शन किधर है, तो 1 पर 2 की वजह से इधर होना चाहिए, बट वो इस तरफ चला जाएगा, ट्र। What is this? Trr is the kind of energy. अगर मैं ये वापस F21 कहूं तो 2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स इधर जाना चाहिए, बट वो इस तरफ चला जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से आपका डायरेक्शन जो आप सोच रहे हो वो चेंज हो जाता है। अब कूलम ने क्या कहा था? कूलम ने कहा था कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, जहां पे ये जो K है इसकी वैल्यू फिक्स है। कितनी वैल्यू होती है K की? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन में कूलम का स्क्वायर। खत्म। क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं है। हाँ, K के जगह पर एक और चीज आता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8.85 10 पावर माइनस में 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन का मीटर का स्क्वायर, राइट। लेकिन ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, ये तभी एप्लीकेबल है बच्चों जब हमारे दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल किसी वैक्यूम में हो, किसी स्पेस में हो। अच्छा, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसलिए ऐसा है। एक पॉजिटिव नेगेटिव है इसके बीच में, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ये सब जानते हो आप, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन और प्लस प्लस और माइनस माइनस के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स। चमचम चमकीला, किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ हीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम बढ़िया से शानदार तरीके से ये बात हमारी क्लियर हो गई। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, घबराना मत। अब कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती है, वो जान लीजिए। क्या लिमिटेशंस है? जैसे अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो बच्चा लोग वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है, बात याद रखना, चार्ज पार्टिकल अगर लगातार एक्सीलरेट हो रहा है, देन ओनली इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं नीट में, पहले भी बने हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अगर चार्ज पार्टिकल किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे भी। पहले से पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ोगे। फिजिक्स बहुत ही प्यारा सा विषय है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिजिक्स बहुत डर लगता है, नीट में ऐसा है वैसा है, बट ट्रस्ट मी, फिजिक्स इज दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट in which if you start learning the physics by clearing the concept of it, they will come in life when you realize that you are in ishq मोहब्बत with physics, ठीक है। तो एक्सीलरेट होगा तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो अब हमारा जो कूलम्स लॉ है वो हमने पहले कहा कि भाई अगर वो चार्ज पार्टिकल किसी वैक्यूम में है तब फॉर्मूला लगता है F बराबर के Q1 Q2 बाय स्क्वायर, और उस K की जगह पर हमने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में आ जाए,
रेदर देन वैक्यूम, वैक्यूम ना हो बट वो किसी मीडियम में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अब आप जो देख रहे हो उसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल किसी पानी के अंदर है। अब पानी तो एक तरह से कैसा मीडियम है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। पानी कैसा मीडियम है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है कुचालक, हिंदी में हिंदी में कुचालक कहते हैं, इंग्लिश में होता है एक तरह से इंसुलेटर। मतलब जो वैक्यूम नहीं है, कोई भी मीडियम हो सकता है, पानी है, तेल है, केरोसिन है, कोई भी लिक्विड है, वो सब आप लोगों को ऐसा कह सकते हो कि वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर स्लाइड में कितना अच्छा प्रेजेंटेशन किया। ये स्लाइड आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर, और इसे देखते हुए आप हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। तो ये नॉर्मल फॉर्मूला कब लग रहा है, जब ये कहां पर है, हवा में। बस यही एप्सिलॉन नॉट की जगह पर चेंज आ गया। देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन, और एफएम का मतलब मीडियम में लगने वाला फोर्स। तो जब आप ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिएगा तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा, देखो 1/4 पाई Q1 Q2 R स्क्वायर, 1/4 पाई Q1 Q2 R स्क्वायर, सब कट जाएगा। तो ये निकल करके आ जाएगा Fm इज इक्वल टू F अपॉन में एप्सिलॉन। इन्होंने कैसे सेट किया यहाँ पर कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, इस एप्सिलॉन की जगह पर उन्होंने वैल्यू प्लेस कर दिया यहां से निकाल करके। या अगर आप ऐसे भी नहीं सोच पा रहे हैं तो सिंपल इस इक्वेशन को 2 नाम दे दीजिए, इस इक्वेशन को 1 नाम दे दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर Fm इज इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन। या इसको थोड़ा और शॉर्ट करें तो ये रिलेशन निकल करके आएगा डिवाइड करने पर, F अपॉन Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को एप्सिलॉन R कहते हैं, इसी को कैपिटल K कहते हैं। जहां पे ये वाला जो F है वो F का मतलब है फोर्स इन वैक्यूम, और ये वाले का मतलब है फोर्स इन सम मीडियम। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी और कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब ये रिलेशन आपको याद रखना है। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। कैपिटल क्या है, कैपिटल के क्या बच्चा पार्टी, मेरे लाल बाल गोपाल श्री अम्बे माते की जय हो, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आ जाओ, इस पर से क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए देखिए, ये जो सवाल है वो आपके एम्स 2012 के अंदर पूछा है। सवाल पूछता है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज Q, क्वांटाइज्ड, कंजर्व्ड, एडिटिव और नॉन ट्रांसफरेबल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्वांटाइज तो होता ही है Q बराबर में एनी, कंजर्व्ड भी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर यहाँ पर 100 चार्जेस हैं तो फिर वो 199 हो जाएंगे या 100 101 हो जाएंगे। हमेशा चार्ज का कंजर्वेशन रहता ही रहता है, इसलिए चार्ज क्वांटाइज्ड भी है, चार्ज कंजर्व्ड भी है, चार्ज में एडिटिव प्रॉपर्टीज भी होती है, मतलब चार्ज का समेशन भी किया जा सकता है। और फिर लास्ट वाला जो है वो गलत है, नॉन ट्रांसफरेबल, बिकॉज चार्ज को बिल्कुल ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इसलिए करेक्ट आंसर, गलत आंसर आप लोगों का डी है, क्योंकि पूछा ही क्या था, इनकरेक्ट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। 2 पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस, यहाँ देखिए इनके बीच में इक्वल चार्जेस, बहुत अच्छा सवाल है ये, और नीट 2013 का सवाल है। ठीक है, कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, सब कुछ सही है। इक्विलिब्रियम में सेपरेशन उनके बीच में आ रहा है, दोनों पर पॉजिटिव चार्जेस, इसलिए दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और यहां से यहां तक वाई डिस्टेंस दिया है। सवाल ये कहता है कि द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, अगर इंसू ऐसे पास में लाकर के धागे से बांध दो, ऐसे पास में लाकर के आपने ऐसे बांध दिया, ये डिस्टेंस y/√2 बोला है, और ये आप लोगों का r ही है अभी भी, तो r डैश है। तो वो पूछ रहा है कि अब रिलेशन क्या बनेगा, 2r/3 1/√2 का होल स्क्वायर, r/√2 एंड वी हैव 2r अपॉन में √3। सो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, मेरे लाल बाल गोपाल संकट मोचन लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट सियाबल रामचंद्र की जय हो मेरे बच्चे। थोड़ा सा वीडियो को रोक करके इसे खुद से ट्राई करो, एक बार कर लोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिकॉज मैं तो यहाँ पर हूँ समझाने के लिए, बट आई वॉन्ट यू पीपल टू प्लीज एक बार कंटिन्यू करके इसको समझ जाइए। ठीक है, वीडियो को रोको और इसको खुद से ट्राई करो। डन, चलो आ जाओ, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर आप लोगों का सी ऑप्शन। आइए इसको सॉल्यूशन के समझाते हैं आपको। तो यहां पर जैसा कि आप लोगों के पास में डायग्राम था, ये देखिए आपके पास में दोनों चार्जेस अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। यस, इसका अगर मास m दिया हुआ है तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg। रस्सी में यहां पर कौन सा फोर्स आ गया, आपका टेंशन फोर्स। ये एंगल बना थीटा, तो यहां पर आपका t cos थीटा, क्योंकि थीटा की तरफ हमेशा cos होता है, और उसके अगेंस्ट में आप लोगों का क्या, t sin थीटा, प्लस एट द सेम टाइम दोनों बॉल के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो ये आपका रिपल्सिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया। ठीक है, अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं भाई ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स,
तो देखो टी साइन थीटा बराबर एम जी। हम कह सकते हैं कि भाई राइट साइड का फोर्स बराबर लेफ्ट साइड का फोर्स, लेफ्ट राइट इक्वल है, तो वो आपका आ गया टी कॉस थीटा बराबर एफ ई। दोनों को डिवाइड करिए, टी टी कटा साइन बाई कॉस, आपका क्या बन जाएगा टेन थीटा। कहाँ गया भाई साहब, हाँ कहाँ गया भाई साहब, अच्छा डिवाइड नहीं किए का, डिवाइडिंग हाँ ये तो किया तो है, ये देखिए टेन थीटा बराबर। मैं फिर से कर दूं, टी से टी कटेगा, साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एथ के बचना है बच्चों एम जी एल ओ, और एथ के बचना है बच्चों एफ ई। एफ ई का मतलब हो जाएगा के, दोनों पे चार्ज क्यू क्यू यानी क्यू वन क्यू टू क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और आर स्क्वायर को जब आप सब्जेक्ट बनाइएगा तो फिर ये हो गया, ठीक है। नाउ एज एम जी बाई के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि अभी भी दोनों के बीच में डिस्टेंस आर ही है। चाहे ये डायग्राम आप देखो, जो आपका सेकंड वाला डायग्राम था उसके अंदर ये डिस्टेंस ऐसा था, इसको उन्होंने y बाई रूट टू कर दिया था, और ये चार्ज क्यू था, ये चार्ज क्यू था, और अभी भी उनके बीच का सेपरेशन जो था दैट वाज आर अगेन। सो फॉर द सेकंड केस वी कैन से दैट कि ये कांस्टेंट है, लेकिन tan थीटा बदल जाएगा, इसीलिए एम जी बाई के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। एंड जो tan थीटा है वो इस सिचुएशन के अंदर tan थीटा y बाई कितना है r बाई टू अभी, ठीक है, तो यहां पर रखा गया, इसलिए आर स्क्वायर, ये वाला जो आपका आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर वो आ गया आपका कांस्टेंट इनटू दिस 2y डिवाइडेड बाय r, यानी r बेसिकली डिपेंड किस बात पर कर रहा है, देखो ये तो ऑलरेडी आपका कांस्टेंट है, बहुत ध्यान से देखो, तो ये आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2b आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया क्यूब हो गया, तो r का क्यूब प्रोपोर्शनल टू y, यानी r प्रोपोर्शनल टू y की पावर 1/3। फिर दोनों केस के लिए अलग अलग लेंगे। सेकेंड वाला डायग्राम जो ऊपर मैंने बनाया है इधर, ये आपका y बाई रूट टू था, और ये आप लोगों का r और सॉरी q, और ये q, और ये आपका डिस्टेंस r है, तो उसको r डैश मान लो, तो r डैश अपॉन में r, y डैश की पावर दिस, एंड फिर दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से निकल करके आता है। मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, बहुत अच्छा सवाल था नीट के अंदर 2013, कुछ इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर बेसिक से सोचोगे तो फिर बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई का मतलब होता है दो, और पोल का मतलब होता है एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो अगर हमारे पास में एक सिस्टम है जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और उसके बीच में एक प्रॉपर सेपरेशन है, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइपोल के अंदर हमेशा चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और वो हमेशा अपोजिट नेचर के होंगे। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, देन ओनली वी कैन से दैट कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उसके बीच में प्रॉपर सेपरेशन का मल्टीप्लिकेशन, तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। एंड एट द सेम टाइम ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसका डायरेक्शन फिक्स होता है, इसका डायरेक्शन बच्चा हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है। अगर आप इसके यूनिट के बारे में सोचो तो चार्ज का यूनिट कूलम और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, सो कूलम इनटू मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, बहुत प्यारा टॉपिक, और हम इसको डिराइव नहीं करेंगे बट इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि नीट में आपकी डेरिवेशन का कोई लॉजिक है नहीं, और डेरिवेशन अगर आप लोगों को करना है तो सर्च करिएगा यूट्यूब पे, हमारे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन कोई मतलब है नहीं। नीट में आपको इसकी फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर, वो चीज़ समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, पहले डायग्राम समझ लो। यस, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज और ये है आपका नेगेटिव चार्ज। तो इस डाइपोल के लिए ये जो डिस्टेंस दे रखा है 2a, तो इस डाइपोल के एक्सिस पर ही, एक्सिस मतलब यहां पर ही, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज भी बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी बनाएगा। ध्यान से समझना, ये जो चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो नेगेटिव है इसलिए इसकी लिए वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। नेगेटिव है उसकी तरफ ही जाता है, पॉजिटिव की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है। छोटी छोटी बातें बच्चा समझ में आ जाएगी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टॉपिक अलग से नहीं लेंगे, क्योंकि वन शॉट है, टाइम जाता है, कोई मतलब है नहीं। आ गया, पॉजिटिव चार्ज में हमेशा आउटवर्ड होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ढिचक्याओं 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 हमेशा इनवर्ड होता है। तो क्या ही है इसके अंदर,
तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे k⁻r², फिर उसके लिए k⁻r², ब्ला ब्ला ब्ला, डेरिवेशन करते चले जाओगे तो आपको ये निकल के आएगा। अच्छा, इसको शॉर्ट करते हैं तो 1/4πε0 को k समझ लो, तो k³ 4ar अपॉन r² - a² की पावर में स्क्वायर एंड देन p कैप। एक्चुअली ये क्या है, ये आपका यूनिट वेक्टर है। अभी ये 4 को जब आप तोड़ दोगे तो आप इसको ऐसा कर सकते हो ना, 2q × 2a, और वो q × 2a क्या बन जाएगा, p बन जाएगा, राइट। और उन्होंने एक कंडीशन भी ऐसा मान लिया, तो इसको थोड़ा मैं और शॉर्ट में करता हूं, फिर ये डायरेक्ट इक्वेशन पर चलते हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2k⁵2a, और q × 2a क्या बन जाएगा, p। सो इट इज नाउ 2kp, देन वी हैव r अपॉन r² - a² की पावर में क्या है, स्क्वायर। नाउ दे आर गिविंग यू अ कंडीशन। क्या कंडीशन, कंडीशन ये है कि अगर हमारा ये पॉइंट, अगर हमारा ये वाला पॉइंट इससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पर हो, मतलब कि इतना ज्यादा डिस्टेंस पर हो कि ए सेंटर से, ये वाला ए सेंटर से, तभी तो 2a है। अगर ये आपका 1 सेंटीमीटर है और ये 1 मीटर है, तो जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। या आप ऐसा कि ये 0.1 सेंटीमीटर है और ये आपका 1 मीटर है, तो काफी छोटा हो गया ए। तो जब आर ए से काफी बड़ा होता है या ए आर से काफी छोटा होता है, उस परिस्थिति में बच्चों हम इस ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऊपर वाले को नहीं कर सकते, वो तो ऑलरेडी आपका वो हो गया है। तो ये अगर आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये r की पावर 4 बनेगा, और यही वाला इक्वेशन बन जाएगा 2kp अपॉन में r का क्यूब। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। हम ये इक्वेशन तब लगाते हैं जब हमें डाइपोल के एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल का इक्वेशन है 2kp डिवाइडेड बाई r का क्यूब, बट एक प्रॉपर कंडीशन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो उसके इक्वेटर पर क्या होगा। तो जरा डायग्राम को समझिए, इससे और क्लैरिटी मिलती है। यहां पर एक चार्ज, यहां पर एक चार्ज, देख सकते हो एक पॉजिटिव है, दूसरा एक नेगेटिव है, दैट मीन्स ये डाइपोल है। तो इसकी वजह से यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम निकालने जाएं तो ये पॉजिटिव की वजह से इधर ढिचकियां करके इधर चला जाएगा, और ये वाले नेगेटिव की वजह से ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, राइट। नाउ अब इसकी वजह से जो इधर जा रहा है वो एंगल बना रहा है थीटा, और इसकी वजह से जो यहां जा रहा है वो भी एंगल बना रहा है थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, डेरिवेशन नहीं करना है हमें। और ई कॉस थीटा, ये आपका ई साइन थीटा, और ये आपका आएगा ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा कैंसिल हो गया, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा आपका बन जाएगा 2e cos थीटा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल करके ये आता है, लेकिन इसमें भी वही कंडीशन कि q × 2a आपका p बन जाएगा। तो ये आपका आ जाता है ये 1/4πε0, तो k बन गया ना, सो kp डिवाइडेड बाई दिस r का क्यूब। सो द ओनली डिफरेंस इसकी जो आपका एक्सिस होता है वो आपके इक्वेटर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा होता है, या जो इक्वेटर वाला होता है वो एक्सिस का डबल हो जाता है। मैंने गलत बोला? हाँ, इक्वेटर वाला एक्सिस का हाफ होता है, राइट। ये कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया अब तक? हमने देख लिया कूलम्स लॉ, हमने देख लिया कूलम्स लॉ की कंडीशन, हमने कुछ उसके क्वेश्चन भी कर लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। कितने जल्दी तरीके से और कितने कम समय में 20 से 22 मिनट के अंदर आप पूरा ये चीज सीखे हो। और अगर यही लाइव जाएगा बच्चा तो बहुत टाइम लगता है। आज के 3 साल पहले यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियोस ही चलते थे। खुद मैं भी अगर एसएसपी आज बन पाया हूँ तो इसी वजह से, क्योंकि यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियोस, और आज भी वो तमाम रिकॉर्डेड वीडियोस जो 3-4 साल पहले अपलोड किए हुए हैं वही सारे बच्चे देखते हैं। पढ़ने वाले बच्चे वही देखते रहते हैं, उनको मजा आता है उसके अंदर, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क इक्वल टू दिस 4 न्यूटन मीटर, द चार्ज ऑन द डाइपोल। मैं थोड़ा आपको यहाँ पर टॉर्क का एक इक्वेशन समझा देना चाहता हूँ। जैसे
छूटेगा कुछ भी नहीं, फॉर्मूले के अंदर सब जब आप क्वेश्चन करेंगे तब उसके अंदर भी आ जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने यहां पर एक डाइपोल रख दिया, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव के बीच में एंगल है थीटा। तो इस पे ना हमेशा बच्चों एक टॉर्क लगता है और वो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाता है PE साइन थीटा, जहां पर P क्या है तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, या आपको जो कहना है 2A के जगह पर आप इसको L मान लीजिए तो L कह दीजिए यहाँ पर 2A के जगह पर, डिस्टेंस आप जैसा मानना चाहो वैसा कह सकते हो। सो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने टॉर्क ही पूछा है। करेक्ट आंसर आपका 2 मिली कूलम है एंड हियर इज दिस। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, सबसे पहले उन्होंने डाइपोल मोमेंट निकाला, लेंथ 2 सेंटीमीटर दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये आपका डाइपोल मोमेंट आ गया, फिर जैसे ही वो आ जाए तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E कर दो, एंगल डायरेक्टली गिवन है, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बहुत प्यारा टॉपिक है ये, इसको कई बार किताबों के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से याद किया जाता है। जैसे हम बात करें एक सिस्टम है हमारे पास, उसके अंदर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा चार्ज Q3 है, और एक और चार्ज ले लो खुशी में Q4, हैप्पीनेस वाली खुशी। अगर बोला जाए कि भैया एक पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 वाला चार्ज भी, 4 वाला चार्ज भी और 3 वाला चार्ज भी। तो आपका इक्वेशन ये हुआ कि F1 पे लगने वाला फोर्स इज F13 F12 प्लस F14। क्या F11 हो सकता है? खुद से खुद को कैसे मारेगा? तो एक पर 3 की वजह से, एक पर 4 की वजह से, एक पर 2 की वजह से, इसे ही कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आप यहां पर एक बात नोट डाउन करो मेरी लैंग्वेज में, तो कभी भी न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सिस्टम में जितने भी चार्जेस अवेलेबल होते हैं, एंड प्लीज नोट डाउन कर लो बच्चों, सिस्टम में जितने भी चार्जेस अवेलेबल होते हैं उन सभी चार्जेस पर लगने वाला फोर्स, किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स, सॉरी, सिस्टम में जितने भी चार्जेस अवेलेबल होते हैं, यू कैन सी दैट 4 वी हैव, कैन टेक 5 और 6 और कितने भी नंबर के ले सकते हो। तो सिस्टम में जितने भी चार्जेस अवेलेबल होते हैं, किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स, किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स तमाम रिमेनिंग चार्जेस पर लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब इसका क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, 3 चार्जेस हैं और सब पे एक एक माइक्रोकूलम लगा हुआ है, दिख रहा है? 3 चार्जेस, सब पे एक एक माइक्रोकूलम, प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, राइट। द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेस बी F, कोई भी दो के बीच पे लगने वाला फोर्स F है, जैसे इस केस की वजह से, इस केस की वजह से लगने वाला F है। देन द नेट फोर्स ऑन द आइदर चार्जेस, मतलब मान लो चलो मुझको इस पे निकालना है, तो अभी इस पे इसकी वजह से लगने वाला फोर्स ऐसे ही आएगा। इक्विलेटरल है तो डिस्टेंस सेम, चार्जेस सब सेम दे ही रखा है, तो इस फोर्स को मान लीजिए कि F। इसकी वजह से यहाँ पर तो ये आया F के बीच में एंगल कितना 60 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल कितना 60 डिग्री, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको अभी अभी चैप्टर पढ़े ही थे, वेक्टर, वेक्टर के हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बच्चा लोग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के इक्वेशन से। क्या बात है। तो ए स्क्वायर की जगह पर आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो अंडर रूट 3f का स्क्वायर, यानी मेरे प्राणनाथ संकट मोचन लाइमन बामर पाचन ब्रैकेट से अबल रामचंद्र की जय हो। आंसर रूट 3f है। कहाँ गया हो? हम कुछ गलती कर दिए का? अच्छा, कहीं तो कुछ तो लोचा मारे हैं, अंडर रूट 2f दिखा रहा है कहीं तो लोचो छे दुनिया से। हाँ रूट 3f ये, अरे कमाल करते यार बच्चा लोग, यार कमाल करते हो। सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन में गलती की थी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? दैट इज रूट 3f। आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की। तो चार्ज डेंसिटीज 3 तरह का होता है। चार्ज डेंसिटीज का मतलब होता है, हाय हरी लूथरा सर आ गए हैं क्या? नहीं, चलो हाँ चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से होता है।
किसी लाइन पर कर दो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी सरफेस पर कर दो तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड वाला डायग्राम, और किसी वॉल्यूम में कर दो, किसी घर में कर दो तो उसे कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम किसी लाइन पर करते हैं तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्बडा का यूज होता है, यानी लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो डी क्यू बाई डी एक्स या डी क्यू बाई डी एल, आपको जो कहना है वो कह सकते हो। तो इस पे मिलने वाले छोटे से अमाउंट का चार्ज ये है, इसके सरफेस पर मिलने वाला छोटा सा चार्ज डी ए है। अब आप बच्चों ये देख सकते हो यहाँ डी एक्स है क्योंकि लेंथ है, यहाँ डी ए है क्योंकि एरिया है, और यहाँ पर हमारे पास में क्यूब है तो उसका छोटा सा हिस्सा लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा डीवी। तो तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप किसी लाइन पर हो तो लैम्बडा डी एक्स चार्ज की वैल्यू, किसी सरफेस पर हो तो सिग्मा इंटू डी ए, और किसी वॉल्यूम में हो तो रो इंटू डीवी। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, इस पर से क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा। यहां कह रहा है कि टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर कनेक्टेड बाय द वायर। थोड़ा यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, पोटेंशियल वाला कहानी मैं आपको और लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझाते हैं। नीट 2021 का ये सवाल है। तो दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं और वो एक वायर से कनेक्टेड है, रेडियस इनका R1 और R2 दे रखा है। पक्की बात, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है क्योंकि लिखा ही है ये। कहता है द रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटीज ऑफ द स्फीयर। बच्चा एक बात बताओ, यहां पर से चार्ज निकल करके यहां पर तब तक जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है। हमें नहीं पता कि कौन हायर है कौन लोअर है, लेकिन हमें एक बात पता है, एक बात, और वो बात ये है, क्या क्या कि अगर चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो हायर से पोटेंशियल लोअर की तरफ, सॉरी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। बट द मुद्दा इज कि यहां पर बड़ा पोटेंशियल किसका है ये हम नहीं कह सकते। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये कह सकते हैं कि अगर ये हुआ तो चार्ज यहां से यहां जाएगा, और ये है तो चार्ज यहां से यहां जाएगा। और इसके साथ एक और चीज फिक्स है, क्या? वो ये कि तब तक चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अच्छा, पोटेंशियल का इक्वेशन V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो हम यहां लिखेंगे के क्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन, के क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू, राइट है। यानी क्यू वन अपॉन में आर वन, क्यू टू अपॉन में आर टू, यानी क्यू वन अपॉन में क्यू टू इज इक्वल टू आर वन अपॉन में आर टू। चमकी लो लागी लो। अब दूसरी सबसे खास बात, हमें चाहिए रेशियो सिग्मा वन अपॉन में सिग्मा टू। सिग्मा का क्या फॉर्मूला था अभी? चार्ज अपॉन में एरिया। आपने देखा कि सिग्मा इंटू डी ए ये आपका चार्ज था, यानी सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी ए, यानी चार्ज अपॉन में एरिया। तो चार्ज अपॉन में एरिया, अच्छा तो भैया ये हो गया Q1 अपॉन में 4 पाई R1 का स्क्वायर, Q2 अपॉन में 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो मेरे लाल बाल गोपालो, ये हुआ Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन में Q2, और ये जो है Q1 बाई Q2 वो क्या बन रहा है, दैट इज R1 बाई R2। यानी ले देकर के आपका आंसर आएगा R2 डिवाइडेड बाई R1। ये नीट 2021 का सवाल है, अभी हाल ही का ये क्वेश्चन। क्या ही है इसमें? इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मूला, इट्स ऑल अबाउट द लॉजिक। फिजिक्स इज योर्स। फॉर्मूला अच्छे से पता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर यस। चलो नेक्स्ट, अब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। हमारे पास में एक रॉड है इस तरीके से, और वो चार्ज्ड है बच्चा लोग, यानी इसके ऊपर चार्जेस अवेलेबल हैं। अरे बाबा,
हम्म, सारी बच्चा पार्टी। हाँ, कहाँ थे? चार्ज है। तो इस तरीके से चार्ज रॉड है, उसके पास में एक लेंथ है, और इस रॉड से हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान से समझना। तो यहाँ से ना एक 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे, उसके बाद इसके एंड पर जाएंगे, यहाँ एंगल बना θ1, दूसरे एंड पर जाएंगे, यहाँ बनेगा एंगल θ2। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल करके आता है? दो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, एक तो जो इस रॉड के पैरेलल होगा, एक दूसरा जो इस रॉड के परपेंडिकुलर होगा। तो जो पैरेलल होता है उसका फॉर्मूला k लैम्बडा बाई आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, और जो परपेंडिकुलर है, जो ये वाला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका फॉर्मूला k लैम्बडा बाई आर एंड साइन θ1 प्लस साइन θ2। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हैं उन्हें शॉर्टकट पता होगा। इसके में ना मैं हमेशा एक चीज कहता था, पेस एंड पैक। परपेंडिकुलर में साइन थीटा आता है, पीई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में साइन थीटा आता है। पैक पैरेलल, PAR, है ना, तो पैरेलल में क्या आता है? कॉस थीटा आता है। तो इस तरीके से आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो ये शॉर्टकट बाबा SSP का याद रखिए। एंड जितने भी बच्चा पार्टी रिकॉर्डेड देख करके यहाँ तक पहुंचे हो, 36वें मिनट तक बिना ब्रेक करके खड़ा हूं मैं, तो प्लीज कमेंट करके बताना पेस और पैक में कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आएगा आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर। अगर इनफाइनाइट चार्ज वायर है तो उसका फॉर्मूला 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाई आर होता है। इन्फिनिटी वायर, इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाई आर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। स्ट्रेट सिलिंड्रिकल वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर इज, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी आपकी 0.1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास में फॉर्मूला था ही 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाई आर। तो यहां पर देखिए लैम्बडा बाई 2 का पाई एप्सिलॉन नॉट, वही चीज है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4 पाई हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज k। तो आपके पास में r दे रखा है, आपके पास में e दे रखा है, तो आपसे लैम्बडा पूछा है, तो सिंपल इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाई r में से लैम्बडा को कॉमन करके निकाल दीजिए। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। जैसा आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो कि आपके पास में एक रिंग है, तो इस रिंग की वजह से इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस पर, यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट P पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है KQX, ये वाला x सेंटर से डिस्टेंस, अपॉन में 2r² प्लस x², सॉरी 2 गलत बोल दिया, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के करंट कैरिंग रिंग की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। इट्स KQX अपॉन में r² प्लस x² की पावर में 3/2। हाँ, यहां पर एक चीज हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर मेरा ये पॉइंट P इधर सेंटर पर आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? सोचो, अगर ये पॉइंट P यहां आ जाए तो जैसे ही आपका पॉइंट P यहां आएगा इस तरफ, तो x तो 0 हो जाएगा, और अगर x 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा मामला ही गड़बड़ा जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, हाफ रिंग ऑफ रेडियस a इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, राइट। पूछता है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। तो यहां पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, इतने सारे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए इसको समझाते हैं, बहुत ध्यान से देखना है, थोड़ा सा अलग हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करके पेपर पे फिर मैं यहाँ पर उठा करके लेकर के आया हूँ। तो कंसिडर एन एलिमेंट हैविंग चार्ज dq एट एन एंगल थीटा। तो हमने क्या किया कि थीटा जितने एंगल पर हमने मान लिया कि जो चार्ज है वह आपका dq है, और जो हमारा एलिमेंट का लेंथ है वो आपका AD थीटा है। ये कैसे हुआ? तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। तो आर्क यानी DL और रेडियस आपका कितना था? A, स्मॉल एंगल d थीटा है इसलिए AD थीटा। तो जब आप लिखते हो dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx या dl, तो वही dl आपका AD थीटा बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो KQ बाई आर स्क्वायर, माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज यहां पर चार्ज इस तरफ जा रहा है तो नेगेटिव साइड पे ही है। तो K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन में दिस a स्क्वायर। सो आपने dq की वैल्यू यहां पर रख दी, ये आया। उसके बाद वी हैव टू इंटीग्रेट। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा, नाउ फ्रॉम सिमेट्री वी कैन सी दैट the horizontal component of field of right side get cancelled with the left side। so आपके पास में सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही बचेगा, ये वाला।
क्योंकि जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ आप y वाले कंपोनेंट पे फोकस करो। तो y वाला कंपोनेंट में आपका क्या है, रहता है साइन थीटा। अब डी आपने ऑलरेडी निकाल करके रखा है, साइन थीटा उसके साथ अटैच किया, साइन का इंटीग्रेशन आपका कॉस थीटा माइनस में, एंड एट द सेम टाइम 0 से पाई। क्यों 0 से पाई भाई, क्योंकि ये हाफ है, दैट्स ऑल। तो ये आपका निकल करके आएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन a एंड माइनस आई कैप। करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक क्या हो, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट करके बताना मुझे। मैं आपको लाइव सेशन लेकर के भी इस लेक्चर के जो भी डाउट रहेंगे वो क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। बहुत सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली कर्व होते हैं। अगर पॉजिटिव लाइंस है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से तो वो हमेशा इन्वर्ट रहता है। अगर आप यहाँ देखो, हमारे पास एक प्लस और माइनस का एक सिस्टम है, तो प्लस से निकल करके इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर प्लस प्लस है तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि प्लस और प्लस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे। थोड़ा बच्चा गला को राहत देते हैं, प्यास लग गई। हाँ, पानी का काम भाई साहब पानी ही कर सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। चलो अब बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्लक्स का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को कितना काट रही है। इसका फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, और ये स्केलर प्रोडक्ट है, एरिया वेक्टर प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, बट ये दोनों ही मल्टीप्लाई होते हैं स्केलर प्रोडक्ट के साथ। और जो हमारा फ्लक्स होता है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। जैसा कि आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया होता है, के बीच में एंगल थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। इसके साथ साथ हमें गाउस लॉ पढ़ना पड़ता है, और गाउस लॉ बड़ा सिंपल सा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और बड़े सारे क्वेश्चन इस पर से पूछे जाते हैं। ये गाउस लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास में एक क्लोज बॉडी है, तो उस क्लोज बॉडी से रिलेटेड जो हमारा फ्लक्स होता है उसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। उस क्लोज बॉडी के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन सबको अलजेब्रिक सम करिए। यहाँ पर एक ही चार्ज है इसलिए यहाँ पर क्यू हो गया, और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करिए। अगर यहाँ पर एक डाइपोल होता तो उससे किसी भी तरह का फ्लक्स नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि डाइपोल के अंदर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो ओवरऑल सम करोगे तो वो आपका आंसर 0 हो जाएगा, बिकॉज एट द एंड वी हैव टू डू अलजेब्रिक सम। ठीक, चलो अब बात करते हैं फ्लक्स थ्रू द सरफेस। जैसे ये क्लोज बॉडी, ये वाली क्लोज बॉडी, ये वाली क्लोज बॉडी, सभी जगह पर इनसाइड में चार्ज पार्टिकल्स क्यू है, तो फ्लक्स कितना 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 हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन देख लो, ये है आपके एम्स 2017 का। वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करो बच्चों, ये चीज बिल्कुल ना भूला करो यार मेरे प्यारे लाल बल गोपाल। आप लोगों के लिए ये मेहनत है यार, इतने बार पढ़ाने के बावजूद भी मैं चाहता तो कुछ अलग अलग चीजें बताते रहता, ये कर लो वो कर लो, वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए दोबारा मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज कमेंट मत किया करो, भूलना, उल्टा बोल दिया, कमेंट करना ना भूला करो। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो तब। ठीक है, सवाल यहाँ पर दे रखा है चार्ज ऑफ 12, आप कैमरा इधर लेकिन वो नीचे देख रहे हो क्योंकि स्क्रीन वहाँ दिखती है हम लोगों को। तो फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आइए, अच्छा चलो अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो अब आप ही करके आंसर करना, भाई मैं नहीं करा रहा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, तो अभी देखा था थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनफाइनाइट वायर की वजह से निकालने जाए तो 2 के लैम्डा बाई आर ही होता है, राइट हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट शीट, शीट की वजह से आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द ओनली फॉर्मूला इन फिजिक्स जहां पर हमें डिस्टेंस मैटर नहीं करता, शीट से हम कितने डिस्टेंस पर जा रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। ये वाला दोनों के बीच में अगर हमें निकालना है क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 0 एंड देन 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट आंसर है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आप इसको भी सॉल्व करके बताओगे बच्चा लोग कि मैं बता दूं? बहुत सिंपल है, देखो
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जाएगा, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, दैट इज 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइटो। तो ये देखिए आपका कट गया, और दोनों को आपको नेगेटिव लेना होगा। मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ? नहीं, मैं सही जा रहा हूँ, शायद यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। बिटवीन द प्लेट्स पूछ रहा है, ये पॉजिटिव ही है, नहीं कुछ दिया तो इसी साइड जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो इसी साइड जाएगा, दोनों अपोजिट है, इसलिए दोनों का माइनस करना चाहिए। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये आ जाएगा सिग्मा माइनस 2 सिग्मा, यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लोचा है, लोचो है, आंसर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। सही तो है ना, सिग्मा और फिर माइनस 2 सिग्मा, तो सही है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ लगे बच्चों तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए आइए अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर। तो अगर हम एक स्फीयर की बात करते हैं तो मैं आपको समझाता हूं। तो स्फीयर के अंदर अगर आप निकालने जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले सरफेस पर बात कर लें, अंदर बात करते हैं, चलो इनसाइड। तो अगर इनसाइड बात करेंगे तो के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर का क्यूब। स्मॉल आर का मतलब सेंटर से डिस्टेंस जहां पर आपको चाहिए, और कैपिटल आर इसका मेन रेडियस है। अब बात करते हैं सरफेस पर। अगर आप सरफेस पर ही आ गए तो यहां से आपका स्मॉल आर डिस्टेंस खुद कैपिटल आर हो गया, यानी ये निकल के आएगा के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। लेट अस टॉक अबाउट आउटसाइड। तो अगर हम आउटसाइड की बात करते हैं तो सिंपल के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ये कंडक्टिंग स्फीयर के लिए है। लेकिन अगर आप एक स्फेरिकल सेल के बारे में बात करो जिसमें चार्ज पार्टिकल सिर्फ सरफेस पर ही हो सकते हैं, तो इनसाइड आपका 0 होता है, सरफेस पर आपका के क्यू बाई आर का स्क्वायर होता है, और आउटसाइड अगर हम जाएं तो के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है। राइटो मेरे प्यारे लाल बाल गोपालो, डन डना डन डनो। तो ये चीज हमने आपको पूरा बता दिया, इनसाइड आउटसाइड का पूरा खेला। और अब ये स्लाइड के अंदर बचे हुए 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं होमवर्क। और आज के क्लास का ये जो नोट्स है, ये जो पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। लेक्चर जैसे ही मिलेगा हमारे स्लाइड मेकर निखिल नंद महाराज जो है वो आप लोगों को इसे प्रोवाइड कर देंगे। अब प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। एंड ऑलमोस्ट 50 मिनट के अंदर हमने इलेक्ट्रोसिटी का एक सेगमेंट खत्म किया है। अभी हम कैपेसिटर अलग से पढ़ेंगे और पोटेंशियल वाला भी अलग से पढ़ेंगे। अगला वाला क्लास आपको कितने जल्दी चाहिए, इसके लिए भी मैं चाहता हूं आप दबा करके कमेंट्स करो और मुझे झकझोर कर रख दो कि नहीं भैया हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें जल्दी से चाहिए, ठीक है। एंड बच्चों इसी के साथ साथ हम आपको ये भी कहेंगे कि कर्मा बैच को ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर मैं यूट्यूब पर आपको पढ़ा तो दे रहा हूँ, लेकिन आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रॉन्ग चल रही है वो मुझे नहीं पता चलेगा। फिर आप नोट्स बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो वो मुझे नहीं पता चलेगा। आप टेस्ट दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो बच्चों, वो भी मुझे नहीं पता चलेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि सुनीट कोड लगा करके मात्र 1800 रुपये फीस पे करके आप कर्मा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अमेजिंग टीचर्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ा करके आपके नीट के सपने को पूरा कराएंगे, ठीक है। इसी के साथ अपने शब्दों को यहाँ पर विराम करते हैं। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन। लव यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल यू। टेक केयर, लव यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।